शुभ नाम क्या है? अरे नाम बताओ। उर्मिला। उर्मिला कहाँ से आई है? उर्मिला 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 परमिला हाँ। कहाँ से आई है परमिला तू? बिहार से आई। बिहार से। मतलब सारी चिड़ियाओं को पर मिलते हैं, तुझे अकेली को पर मिला है? तो पर मिला तो तू उड़ के दिखा हमें। अच्छा बिहार से आई है, क्या होता है पर मिला को? पेट में भारी भारी होता है। हाँ। पेट में अरे यहाँ पर दर्द है। तो ये कब से होता है? काफी दिन से, बहुत सालों से तो डॉक्टरों को नहीं दिखाया? दिखाया, तब डॉक्टर क्या कहने लगे? तब बच्चा दाने निकाल दिया था। जब बच्चा दाने निकाल दिया फिर भी पेट में दर्द और वो भार होता था? हाँ भारी भारी फिर भी होता है। देख लो भाई बिहार वालों, ठीक है, ये सारे बिहार वाले देख ले, इसका पेट भारी रहता था, दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने बच्चादानी निकाल दी, फिर भी पेट भारी रहता था, फिर भी दर्द रहता है। आगे ना, मतलब गरीब आदमी को लूट लिया बिना ये जाने कि उसको रोग क्या है। मैं बताता हूँ, अरे डॉक्टरों सुन लो, इसको प्रेत है, पित्र है, ऐसे दोष इसको भरे पड़े हैं, इसको निगेटिविटी है। और मूर्खो, तुमने इस औरत का बिना बात के ऑपरेशन कर दिया। या तो तुम आदमी का पेट खोल के कुछ सीखना चाह रहे हो और उसका पैसा और ले रहे हो, कम से कम पैसा तो ना लो। इसका पेट खोल रहे हो, सामान निकाल रहे हो, पेट का अंदर के अंग निकाल रहे हो, तुम्हें बेचनी है क्या? बच्चादानी भी बेचने लग गए क्या? अंग निकाल रहे हो उसका, तो कम से कम ये तो सीख लो, जिसको जिस काम के लिए तुमने निकाला है वो काम तो पूरा हो जाए अगले का। ठीक हो गई? बिहार वाले डॉक्टर ने बोला ये बचेगा ही नहीं, मर जाएगी, ऐसे बोला। क्या अगर ये बचेगा नहीं, मर जाएगा अगर इसका ये ऑपरेशन नहीं किया तो? नहीं, उधर वाले डॉक्टर ने, बिहार वाले डॉक्टर ने बोला ये नहीं बचेगी, ये मेहमान है, ऐसे बोला था। ये मेहमान है कुछ दिन की? हाँ फिर चंडीगढ़ में आया डॉक्टर ने, उन्होंने ऑपरेशन किया, तब मैंने ठीक हो गया। नहीं ठीक क्या हुआ? पेट में दर्द आज भी है, पेट में भार आज भी है, फिर पेट में दर्द भी है और भारी भारी भी है। और इधर वो क्यों? यही काम तो पहले होता था। मेरा कहना ये है सारी दुनिया को, अब जैसे पेट में दर्द है, पेट में भारीपन है, अब तू फिर डॉक्टरों को चली जा। अब तेरी बच्चादानी निकाल दी, अब की बार पित्त की थैली निकाल देगा, गारंटी है मेरी, लिख के देता हूँ। और बोल, या फिर नीचे गांठे बता देगा नाभि की तरफ, और फिर कहेगा इसका ऑपरेशन होगा, रसोड़ी बता देगा, निकालेगा क्या? समझ में नहीं आ रही मेरी? हर आदमी को लूट रहा है, हर आदमी को ठग रहा है। अरे तेरी माँ बहन है, लुच्चे लफंगे कुछ है कि नहीं है? तू घर में सबको लूटने लग रहा है, देश को है? अरे भाई, जब तुम्हें यही नहीं पता कि रोग क्या है, कहाँ इलाज कर रहे हो बिना बात के? हम भी तो है, हमें पता चल जाता है इसको डॉक्टर का रोग है, हम डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, ठीक है। अरे नीचो, कम से कम ये तो देख लो, आज भी पेट भारी है, आज भी दर्द है, फिर क्या इलाज किया मेरे को ये बता दे। क्या इलाज किया? क्या नाम है तेरा? पर मिला। तुझे ही पर मिला है, चिड़ियाओं को नहीं मिला इस देश की। तो उड़ के दिखा मिला तो है पर मिला है? पर मिला एक ही पर मिला कि दो पर मिला? एक ही पर मिला। एक पर से तो कोई वैसे भी नहीं उड़ सकता। मैंने तो किसी को, आपने देखा एक पर से उड़ते हुए? देखा डॉक्टर कैसी ठगी करते हैं, कितने बेईमान हो चुके हैं ये एलोपैथी के डॉक्टर। इनको शर्म नहीं आती, लिहाज नहीं आती। आदमी का जिस काम के लिए अंग निकालते हैं, कम से कम वो काम तो होना चाहिए, काम होना चाहिए। तेरे पेट का दर्द जाना चाहिए, तेरे बाहर जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? फिर आराम क्या मिला तुझे? मुझे यही तो बता दे। आराम ही नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन काहे कराया? कितना पैसा लिया? देख परमिला, आगे आ, भी यहाँ खड़ी हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर खड़ी हो। अब तुझे शरीर में कहाँ दर्द है बस ये बता दे। अभी दर्द नहीं, यहाँ भी खत्म हो गया। यहाँ भी खत्म हो गया और पेट का भी खत्म हो गया। हाँ, पेट का भी हल्का। अच्छा, खूब दबा पेट को ऐसे, ओ ओ ओ ओ ओ। अभी परमिला को हाथ ही नहीं लगा, हाथ पकड़ के आगे किया है। ये डॉक्टर कब समझेंगे? अरे भाई, तुम बदमाशी करते हो क्या? आदमी के अंगों को निकाल रहे हो बिना बात के, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब तुम्हें नलायक को यही नहीं पता है रोग क्या है, कारण क्या है, तब निकालोगे क्या आदमी का? केवल जेब का पैसा, यही करने के लिए बैठे हो तुम। तुम्हें इसलिए डिग्रियां मिली हैं, तुम्हें इसलिए अनुकंपा मिली है इस समाज की, इस संसार की और यहाँ के नेताओं की, है? अरे भाई, तुम किसी और बहाने से ठग लो। एक बीमारी, अभी वो माता जी गई है, उसको क्या बताया था बताना जी? घुटने का ऑपरेशन, घुटनों का ऑपरेशन बताया था ना। अब उसके नकली लगाते, वो जैसे आज उछली है ऐसे उछल सकती थी क्या? हैं? लिहाज नहीं आती इनको। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने धोखेबाज डॉक्टर। मैं कहता हूँ अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेज, ये भारत को केवल लूटने के लिए बने हैं। इनसे बड़ा ठग इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता।
परमिला पेट में दर्द मिला? नहीं, आगे दर्द था। पेट में ही दर्द नहीं मिला? बोलिए शनिदेव महाराज की। नहीं, जब परमिला को पेट में दर्द नहीं मिला बहुत भारी भारी पर एक पर मिला, एक पर मिला या दो पर मिला? एक ही पर मिला। एक पर से कोई उड़ता नहीं, वरना अगर दो पर मिला होता तो इसका अब तक उड़ना चालू हो जाता है। ठीक है कि नहीं? कम से कम सीख तो लेती उड़ना। कमर में दर्द है, कंधों में है, नहीं, खत्म है। कहाँ से खत्म हो गया? ये तो अभी तो मैंने क्या किया? दवाई दी, इंजेक्शन लगाया, तेरे नाम का नाम लिया, जाप किया तेरे नाम का? जाप नहीं किया तेरे नाम का? तू यहाँ बैठी तेरा नाम हाँ, पूछा? किया। तो फिर गया कहाँ दर्द? खत्म हो गया। परमिला, मैं इसलिए कहता हूँ अगर तूने सारे दर्द खोने हैं तो यहाँ रुको। तुम्हारे डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। अब डॉक्टरों के पास एक ही इलाज है। अब तुम्हें गठान बता के गांठों का ऑपरेशन करेगा, ठीक है, या तुम्हारी किडनियों तक का ऑपरेशन कर देगा। तूने एक औरत देखी थी तू 3 दिन पहले, वो छोटे कद की गोरी सी आई थी जिसको डॉक्टर ने कहा एक ही किडनी है, उसको सांस लेने में दर्द होता था। फिर कहाँ से उसकी दूसरी किडनी पैदा कर दी मनु भैया ने? कहाँ से उसका दर्द दूर हो गया? बता मेरे को। यही भगवान है, सब और भगवान है। शनि भगवान है, यही है शनि भगवान, ये सच्चे भगवान है। तू देख रही है लोगों को ठीक होते हुए हैं, बहुत लोगों को 3 ही दिन में। परमिला तू भी कमाल ही कर रही है, तुझे पर एक ही परमिला, अगर 2 मिलते उड़ तो लेती कम से कम, हम भी तो देख लेते। क्या पता हम तेरे पैर वैर पकड़ के उड़ लेते, थोड़ा सा तो आनंद आ जाता है हमें, है परमिला? अब ठीक है तू ए जाती क्यों नहीं अपने घर? तेरे घर कोई काम नहीं है? बच्चों की रोटी नहीं बनानी तुम्हें? चल आई ना चल के है, दुरानी के जिम्मे सारे काम छोड़ होती है, शर्म नहीं आती तुझे? बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। तो परमिला अब तुझे समझ में आया, तेरा जो ऑपरेशन डॉक्टर ने किया वो झूठा था, फरोड़ था वो तेरे साथ। क्या हुआ? फरोड़। देख कैसे फरोड़ पता करेगी? ऐसे करेगी कि तेरा ऑपरेशन तो हो गया पर ना तो पेट का दर्द गया, ना पेट का भारीपन गया। नहीं गया ना? अरे भाई कहाँ जा रहा है रे? हेलो, अरे पीछे पीछे हो रहा ना, किसी को नहीं देख रहा, मैं जाप कर दिया तुम्हारे सबके नाम का। ना तेरे पेट का दर्द गया, ना तेरे पेट का भारीपन गया, बस। और तेरी बच्चेदानी अलग निकाल दी। एक बात, बच्चेदानी निकालने से पहले तुझसे पूछा गया था तेरे कितने बच्चे हैं, पूछा था ना? फिर ये भी पूछा गया था कितनी उम्र है। बस इतना ही डॉक्टर भेद करता है। जब उसको पता चल जाता है इसके तो बच्चे पूरे हो चुके, अब 2 बच्चों से ज़्यादा इसको नहीं चाहिए, तब वो बच्चेदानी को बाहर कर देता है आदमी के शरीर से, औरत के शरीर से, सॉरी, ठीक है ना? तब वो ये भेद भूल जाता है कि मैं किसी बच्चेदानी के अंदर ही था कभी। क्या था? क्या था? मैं किसी की बच्चेदानी के अंदर ही था, मैं भी किसी की माँ के बच्चेदानी में ही पला था। तब वो इतनी नालायकी करता है, इतना बेशर्म हो जाता है, इतना क्रूर हो जाता है, वो समझता ही नहीं है। अब उससे कोई ये पूछे, भाई नालायक तू एक बात बता दे। क्या बता दे? मेरे जितनी गाली नहीं दे सकता डॉक्टरों को कोई। भाई तू एक बात बता दे, तूने मेरी बच्चेदानी निकाली, मेरे दर्द के लिए निकाली थी, अब दर्द अभी भी है, फिर बता। पूछा नहीं तूने? पूछा डॉक्टर से जाके, भाई तूने बच्चेदानी निकाली, दर्द अभी भी है, कष्ट अभी भी है, फिर कहाँ निकाली भाई? कहाँ निकाली है? किसी के पास पूरी दुनिया में जवाब? अरे नीच, पापी, पामर, धूर्त, ठीक है, तुझे यही नहीं पता रोग का कारण क्या है, रोग का इलाज क्या करेगा? नशे में है क्या? नशे में है क्या इस भारत के सारे डॉक्टर जो बिना बात के इलाज कर रहे हैं, बिना बात के औरतों की बच्चेदानी निकाल रहे हैं, उनकी पित्त की थैलियां निकाल रहे हैं, और बिना आज देखा एक को हार्ट की परेशानी थी, कहाँ है वो बहन जी? है? अरे वो हार्ट वाली बहन जी कहाँ बैठी है? अरे हाँ, मैं वाला है। अरे जिसका हार्ट बदलने की कही थी अभी थोड़ी देर पहले, है चली गई? देखा क्या बताया उसको? हार्ट बाईपास सर्जरी बता दी उसको, प्रेत के कारण उसको घबराहट हो रही है। अब कहाँ गई उसकी घबराहट 3 दिन में? भाई कोई पूछे? अब केवल वो घबराहट कमर के दर्द में और पैरों के दर्द में कैसे बदल गई, वहीं क्यों रहने लग गया? नहीं समझे? इस भारत के एलोपैथी के डॉक्टर को बहुत सारी परीक्षा देनी पड़ेंगी अब, क्योंकि जवाब मांगा जाएगा। अब तेरे पास तेरे सारे कागज है, जिसने तेरा ऑपरेशन किया उस पर केस कर दे, ठीक है? इसने मेरा ऑपरेशन किया फिर भी मेरे को ऐसे ही दर्द रहते थे, मेरे दर्द मनु भैया ने ठीक किए। भैया कुछ नहीं करते हैं, मेरी पित्त की थैली निकाल के यूं ही दिखा दी थी मेरे पापा जी को कि ना, मेरे पापा जी ने खुद देखी थी बाहर बैठ के ओटी में से निकलते 6 साल पहले, कि दिखाओ क्या निकला है। कुछ नहीं निकला भैया, खाली निकली थी। आज दुख होता है सबको देख के कि बच जाती, बच जाती ना, आज भी रहते हैं। और तुझे था प्रेत,
अब भी घुटने में, फिर घुटने का ऑपरेशन बता दिया, फिर कमर की नस दबी हुई बता दी। कभी कुछ बताते हैं? जब तक प्रेत का दर्द है जगह जगह डॉक्टर कुछ बताते हैं। प्रार्थना करती हूँ घर में, हाँ, तब पेट में मेरे खल खल होते कुछ घूमता है, हाँ ऐसे घूमते हैं। तब प्रार्थना करती है। तब शनि धाम के दूत जाते हैं, वो तेरे प्रेत के पीछे पीछे घूमते हैं, भाग साले कहाँ भागेगा, फिर तेरे को आराम पड़ जाते हैं, हाँ आराम पड़ जाते हैं फिर इसको। अब डॉक्टर ये बताए इसको दूर से बहुत आराम पड़ जाते हैं। दूर से नाम लेने से कैसे आराम पड़ जाते हैं, जबकि ये यही कहती है अरे नीचो नीचो। कोई तुम्हारी भी माँ होगी, कभी तुम भी कभी किसी कोख से पैदा हुए होगे, उस कोख को निकाल के क्या करोगे? अरे बेशर्मो, हद हो गई है तुम्हारी। कम से कम आदमी को सामने बैठा के आंख बंद करा के 15 मिनट उसको बोलो मानसिक जप कर ले। अगर उसके दबाव बढ़ जाए या घट जाए तो समझो भाई प्रेत बाधा है, पितृदोष है। अगर नहीं ऐसा कुछ हो, सामान्य बना रहे, तभी उसका ऑपरेशन करो। ऐसी चीज हालत रहे तो, वरना नीचो तुम्हें इतना दुख मिलेगा, इतना पाप मिलेगा ना, तुम्हें इतने श्राप मिलेंगे, तुम्हें आत्माओं के इतने श्राप झेलने पड़ेंगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये बता रहा हूँ मैं आज। तुम जो नावों में चल रहे हो ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में तैर रहे हो, सऊदी अरब में जा रहे हो ऐसे लेने, और दुबई जैसे शहरों में जा रहे हो ऐसे लेने, और बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे हो, नीचो ये किसी काम आने वाला नहीं है। एक दिन तुम्हारे बच्चे ऐसे तड़पेंगे, उनको ऐसे ही प्रेत बाधा लगेगी, क्योंकि मैं इन सारे प्रेतों को बताने वाला हूँ कि तुम्हें इनके कारण प्रेत बनना पड़ा है, डॉक्टरों के कारण। तब ये सारे तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे। भारत के सारे एलोपैथी के डॉक्टर बीमार हो जाएंगे, उनकी पत्नियां बीमार हो जाएंगी, उनकी भी तुम बच्चेदानी निकालते फिरोगे, साफ कर दोगे उनको, बिल्कुल पित्त की थैलियां निकाल दोगे उनकी। अरे कम से कम आदमी को इतनी लिहाज। ये देखो कैसे रो रही है, इसकी पित्त की थैली निकाल दी बिना बात के, और कुछ ना मिला उसमें। बोला इतनी बड़ी गठान है, इतनी बड़ी पथरी है, फट जाएगी नहीं निकाली तो। बताई थी, ये कहा था कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस ये दिखाई दे रहा है कि आपकी फट जाएगी, भर रही है, बस ये नहीं पता किस चीज से फट जाएगी। भर कहाँ से रही है भाई, पित्त से ही भर रही है। 15 दिन में इमरजेंसी में ऑपरेशन किया था। तेरी आत्मा क्या कहती है डॉक्टरों के लिए? भैया बस अब ये लगता है कि मैं भी बच जाती सबकी तरह, अगर 6 साल पहले आ जाती तब नहीं पता था इन चीजों नहीं, का। तेरी आत्मा डॉक्टर को क्या कह रही है इस टाइम? ये दुख होता है वो। नहीं, वो दुख कैसे जाहिर करेगी? एक दो तो गाली देते मेरे साथ, कोई तो गाली भैया, दिया करो। दूसरा बच्चा होने की नौबत आई ना, पहली बेटी नॉर्मल हो गई थी, जब दूसरी बेटी का दर्द हुए, बच्चा होने का टाइम आया, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन आपका पहले हो रहा है ना, तो शरीर में उजाड़ लग रहा है, इस वजह से नॉर्मल बच्चा नहीं हो पाएगा। फिर पेट काट दिया, फिर दूसरी गुड़िया ऑपरेशन से हुई। आया समझ में? इनको पता चल गया बस तेरा ऑपरेशन हो रहा है पहला, बस इसी कारण बस दो पित्त की थैली का ऑपरेशन हो रहा था, और उससे बच्चा जो है सिजेरियन होगा। नॉर्मल बच्चे के, क्योंकि मेरी पहली गुड़िया नॉर्मल हुई थी पहले। अरे तू क्या कहेगी इन डॉक्टरों को, कितनी गालियां देगी? नीचे धर धर के सालों के फोटो ला के जूते मारना, नीचों के बेशर्मों के, हद कर दिया इन्होंने। अब मेरी 1 डिग्री के बल पे इतना इनको अभिमान हो गया, इतनी जगह दे दी इनको समाज ने, इतनी जगह दे दी, कुछ हद नहीं। फूट गया। ये 10% आदमी के जीवन में काम आते हैं एलोपैथी के डॉक्टर, बाकी तो इनकी एक एक गोली नशे की गोली है, नशे का व्यापार करते हैं। मैं सरेआम कहता हूँ, कौन सी गोली नशा नहीं करती बताना जरा, कौन सी टेबलेट आपको नशा नहीं करती? 10% से ज्यादा आदमी को एलोपैथी की चिकित्सा की कोई जरूरत नहीं, नाक कान गला और दांत, बस। 3 साल से ना मैं कोई दवाई खा रही हूँ ना कुछ, मेरा घुटना बच गया, वो सबसे बड़ी बात है। घुटने बच गए, ये सबसे बड़ी बात है। बताओ बोलिए मैंने कौन सी दवाई दी तेरे को भगवान के नाम के अलावा? ये मंत्र चिकित्सक होता है, वो लोगों की भावनाओं को जानता है, आत्मा को जानता है। एक बात बताओ मुझे तुम, यहाँ अगर किसी आदमी को डॉक्टर की प्रॉब्लम होती है, मैं फौरन कहता हूँ कि नहीं, तो ये नीच क्यों नहीं कहते कि भाई तुझे डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, मनु भैया की प्रॉब्लम है? ये इसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास बताते हैं। कीमो भी बोल दिया। हाँ, कहता क्यों मुँह चलाओ इसको। इसको किस लिए? कैंसर हो गया। किस चीज का? देख देख, पेट का कैंसर, 1 2 3 अंग नहीं छोड़ूंगा पेट का कोई भी। ये दर्द बताए मेरे को, कहाँ दर्द हुआ बताना? पटना में 6 क्यों मुँह चलाया था इसको। पटना में? हाँ जी, नीचे से पटना में भी डॉक्टर बैठे। बोलिए शनिदेव महाराज की। कीमो भी चढ़ा रहे हैं, बताओ बिना बात। चलाने के बाद उसके बाद घर ले जाओ, और उसका जो है ज़्यादा दिन नहीं है। ये भी बोल दिया इसके ज्यादा दिन नहीं मरेगी। तुम सबके रक्षक लग रहे हो, तुम्हें ही सब कुछ पता है।
हैं? तुम मरे हुए को तो अंग बेचते हो, नहीं समझे आप? 82 सरकारी हॉस्पिटल, 862 प्राइवेट हॉस्पिटल, इन पे जिस दिन गाज पड़ेगी ना, अगर किसी बड़े आदमी ने मेरी वीडियो देख ली और उसने ये सोच लिया कि हाँ भाई ये आदमी ठीक कह रहा है, करके दिखा रहा है सारी दुनिया को, और इसको बुलाया जाए बड़े हॉस्पिटल में, और मैं एम्स में गया, उस दिन इनके पर्चे फाड़ूंगा जमीन से लेकर आसमान तक के। आगे तो इनको पता चल जाएगा तुम किस किस का इलाज कर रहे हो, तुम किन किन रोगों का इलाज कर रहे हो। तो जिंदगी भर घुटना नहीं मोड़ सकती है कभी भी। मोड़ कहीं तो बैठी होगी। अब मैं एक घंटा कई घंटे यहाँ बैठी रहती हूँ। बोलिए शनिदेव महाराज की। अभी तुम्हें कुछ ना करना, चल जा। बोल दो जय शनिदेव, चलो भागो।